हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन बताएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, आप लोगों को जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के, जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक आपको क्वेश्चन देगा, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनाते हैं। जो लोग SSC GD और यूपी पुलिस और रेलवे NTPC का एग्ज़ाम दिए होंगे वो लोग बिल्कुल इस बात को जानते होंगे। तो बिल्कुल पूरी वीडियो देखिएगा। हम आपको जो क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 1.5 से 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक का निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दी गई सूचना के आधार पर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन पहली लाइन में यानी पहली पॉइंट में दिया है PQRSTU एवं V एक वृत्त में बैठकर ताश खेल रहे हैं। वृत्त का मतलब समझ पा रहे हैं कि एकदम सर्कल बना करके ताश खेल रहे हैं। दूसरी पॉइंट में लिखा है Q तथा V के पड़ोस में T है, U के पड़ोस में P नहीं है। ठीक, R के पड़ोस में S है और V के पड़ोस में U है। Q के बाईं ओर दूसरा R है। अब क्वेश्चन यहाँ से पहला शुरू हो जाएगा। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन पहला इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में पहले खिलाड़ी के एकदम बाईं ओर दूसरा खिलाड़ी है। तो ये आपका मतलब क्वेश्चन था, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हम देख लेंगे कि कितने लोग हैं सर्कल में बैठे हुए। तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो सर्कल में हम देख लेंगे, ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, एक इधर ही रख लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। उसी तरह एक और सर्कल हम बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एकदम सेम तरह से 2 सर्कल बनाएंगे। हम 2 सर्कल क्यों बनाएंगे? क्योंकि एक सर्कल कभी कभी गलत हो जाएगी, दूसरा वाला सर्कल सही हो जाएगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम 2 सर्कल क्यों बनाते हैं। 2 गोला क्यों? भाई ताश खेलेंगे तो गोला में ही खेलेंगे ना। तो अब देखिए, पहली लाइन में पूछा है PQRSTU एवं V एक वृत्त में बैठकर ताश खेलना। ताश खेल रहे हैं तो लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यही इस बात है। ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे के विपरीत बैठ के खेलेंगे। दूसरी लाइन में बोला है कि Q तथा V के पड़ोस में T है। ठीक है, तो यहाँ यहीं पे हम लगाएंगे। ठीक है, Q तथा V के पड़ोस में T है। एक कंडीशन तो ये बनेंगे, कभी कभी V इधर हो जाएगा, Q इधर हो जाएगा, तो हम एक बार यहाँ लिखेंगे V यहाँ हो जाएगा, T यहाँ हो जाएगा और Q यहाँ। पड़ोस का मतलब होता है कि इसका भी पड़ोसी और Q का भी पड़ोसी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। पड़ोसी का मतलब कि भाई हमारे 2 पड़ोसी होंगे, एक हमारे लेफ्ट होंगे एक राइट होंगे। तो उसी तरह कि क्वेश्चन में बोला है ना कि क्वेश्चन में कह रहा है कि Q तथा V के पड़ोस में T है। तो Q और V के पड़ोस में T होना चाहिए। तो Q और V बैठेंगे तब तो उसके पड़ोस में T होगा। अगर हम मान लीजिए T को यहाँ बैठा लेंगे तो Q के पड़ोस नहीं आएगा, तो इसके बीच में बैठाएंगे, देखिए पड़ोसी निकल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई। V का भी पड़ोसी T मिलेगा, Q का भी पड़ोसी T मिलेगा। यहाँ भी V के पड़ोसी, क्योंकि हम दोनों कंडीशन चेंज कर लेंगे। तीसरी लाइन में U के पड़ोस में P नहीं है। तो देखिए, U वाला कंडीशन हमको अभी मिला नहीं, तो इसको अभी छोड़ के रखेंगे। फिर कह रहा है R के पड़ोस में यस है, V के पड़ोस में U है। अच्छा देखिए, V के पड़ोस में U है, V के पड़ोस में U, तो यानी V का पड़ोसी यहाँ तो T बैठा ही है, तो यहाँ पे U लिख सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ हो जाएगा और एक कंडीशन यहाँ बना लेंगे, V के पड़ोस में U हो जाएगा। ठीक है, लेकिन R के पड़ोस में यस है। R के पड़ोस में तो R अभी है नहीं, अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अगले Q के बाईं ओर दूसरा R है, Q के बाईं ओर दूसरा R है। तो Q के बायां, यहाँ से अगर Q का बायां इधर करेंगे तो इधर जाएगा। ध्यान दीजिए, Q का मुंह इधर हो जाएगा, तब बायां ऊपर जाने लगा, दाहिना नीचे। Q के बायां दूसरा R है, तो ये कंडीशन यहाँ पे बना लेंगे। अब यहाँ पे Q के बायां यहाँ करेंगे तो बायां नीचे आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इसका मुंह इधर हो जाएगा तो ये ऊपर राइट हो जाएगा, नीचे लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट बाय बस, यानी ये कंडीशन हमारी मतलब फेल हो रही है। तो इसके बारे में अभी हमको नहीं सोचना है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि Q के बाईं ओर दूसरा R है। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि R के पड़ोस में यस है, R के पड़ोस में यस है। तो R के पड़ोस में यस, तो यस तो यहाँ भी, क्योंकि R का पड़ोसी यहाँ भी खाली है। ठीक है, और यहाँ भी खाली है। ठीक है, हम दोनों में बैठा के देख लेते हैं। R के पड़ोस में यस है। अब क्वेश्चन है कि U के पड़ोस में P नहीं है। U के पड़ोस में P नहीं है, तो देखिए P अभी बैठा नहीं है।
u के पड़ोस में p, यहाँ पे अगर हम खाली यहाँ पे यस रखते तो p को यहाँ बैठाना ही पड़ जाएगा, लेकिन कह रहा है कि u के पड़ोस में p नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यस यहीं पे बैठा देंगे और ये वाले में हम p बैठा देंगे। अब ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो गई, तो इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि ये कंडीशन इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसे आप एक कंडीशन लेके चलते फेल होता है तो फिर उतना आपको फिर से बैठाना पड़ता है, इसलिए 2 कंडीशन लेके चलेंगे, आपको क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हम मिटा सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। क्वेश्चन में हमने जो कंडीशन बनाया था, जो हमने तरीका बताया था, उसमें क्या करना था। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली लाइन में पूछा है कि पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्त में बैठकर ताश खेल रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी लाइन में रहेगा क्यू तथा भी के पड़ोस में टी है, तो क्यू और भी के पड़ोस में टी, हम दूसरी लाइन बनाए हैं, ये हमारा फेल हो गया है। ठीक है, तीसरी लाइन में आते हैं, आर के पड़ोस में यस है, जो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन भी के पड़ोस में यू है, तो भी के पड़ोस में यू रख देते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरी लाइन में पूछा है क्यू के बाएं और दूसरा आर है, तो क्यू कहाँ है, क्यू के बायां और, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला इस हाथ से लिख रहे हैं तो ये नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जा रहा है, यानी क्यू के बायां दूसरा आर है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और बोल रहा है कि यू के पड़ोस में पी नहीं है, यू के पड़ोस में पी नहीं है, लेकिन कहा है कि आर के पड़ोसी यस है, तो आर का पड़ोसी यहाँ भी खाली था, यहाँ भी खाली था, लेकिन एक कंडीशन और बोला है कि यू के पड़ोस में पी नहीं है, तो पी को यहाँ नहीं बैठाएंगे, तो हम यहाँ पे यस को बैठाना पड़ेगा, एक जगह खाली होगी तो वहाँ पे पी को बैठा देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा, पहला क्वेश्चन है कि जो हम शुरू में ही पढ़े थे कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में पहले खिलाड़ी के एकदम बाईं ओर दूसरा खिलाड़ी बैठा। अच्छा, तो ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे तो आसान हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन दिया है टी और भी, बी वाला ऑप्शन दिया है, बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, पी क्यू, और सी का जो ऑप्शन दिया है वो एस आर दिया है, और डी वाला जो ऑप्शन दिया है आपका, इनमें से कोई, नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, होगा तो होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन से जोड़ में पहले खिलाड़ी के एकदम बाईं ओर दूसरा खिलाड़ी है। अच्छा, टी पहले खिलाड़ी के एकदम बाईं ओर दूसरा खिलाड़ी होना, टी के बायां दूसरा है, देखते हैं, टी के बायां, बायां किधर, इधर, टी के बायां दूसरा पी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, भी, यानी ये ऑप्शन हमारा कट रहा है। बी वाले में पी क्यू, पी के बायां क्यू होना चाहिए, तो पी के बायां क्यू, पी के क्वेश्चन में क्या बोला, एकदम बाईं ओर, हाँ पी के बाईं ओर है नहीं, क्योंकि पी तो ऊपर है, पी के बायां और ऊपर आर है और दाईं ओर क्यू है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। अब आते हैं सी वाला, यस आर, तो यस के बाईं ओर आर है, यस के बाईं ओर आर है, हाँ है, क्योंकि जब इसका मुंह, कहने का मतलब इसका मुंह यहाँ कर देंगे तो इधर बायां हो जाएगा, यानी लेफ्ट हो जाएगा, और इधर राइट हो जाएगा। तो यस के क्वेश्चन बोला ना कि यस के बाईं ओर आर है, तो हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी सी वाला, यस के बाईं ओर आर है। क्यों, देखिए यहाँ पर आप बैठेंगे तो आपका मुंह नीचे हो जाएगा, ऐसे की तरफ मुंह नीचे हो जाएगा, तो जो आपका बायां होगा, बायां इधर जाएगा, ठीक है, बायां इधर जाने लगेगा, एक मिनट, जो इधर के मुंह करेंगे, फिर समझिए, ये इधर हो जाएगा, हाँ, तो इधर जब आप मुंह करेंगे तो अरे आपका ठीक है उल्टा होने लगे, इधर मुंह किए तो बायां इधर है, इधर मुंह करेंगे तो यानी हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी हमारा नन ऑफ दीज, ऑप्शन कौन सा सही होगा, नन ऑफ दीज, कौन सा होगा सही, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं था, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। हम इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि ए के पड़ोस में आर नहीं है, तो यू के पड़ोस में आर नहीं है, तो यू के पड़ोस में आर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए यू के पड़ोस में आर नहीं है, यू का पड़ोसी कौन कौन है, यस और टी है, इन्हें पहला ऑप्शन में क्या दिया है, यू के पड़ोस में आर नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा टी के एकदम बाईं ओर भी है, टी के एकदम बाईं ओर भी है, बिल्कुल है, टी के एकदम बाईं ओर भी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा सत्य है, टी के एकदम बाईं ओर भी है, टी के एकदम बाईं ओर भी है, नहीं, टी का बायां इधर हो रहा है, यहाँ पे क्यू होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। टी के एकदम दाईं ओर क्यू है, टी के एकदम दाईं ओर क्यू नहीं, टी के दायां ओर भी है, ये भी गलत है ऑप्शन। यस तथा यू के पड़ोस में भी है, यस तथा यू के पड़ोस में भी नहीं, यस और यू के पड़ोसी कोई है या नहीं है, तो अब पहला ही ऑप्शन कह रहा है ना कि यू के पड़ोस में आर नहीं है, हाँ यू के पड़ोस में आर नहीं है, क्योंकि यू के पड़ोस यस और भी, यानी पहला ऑप्शन टिक हो जाएगा, यानी हमारा आंसर पहला ही सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, पी का स्थान कहाँ है, पी का स्थान कहाँ, ऑप्शन में दिया है
क्यू के एकदम दाईं ओर, तो क्यू के एकदम दाईं ओर, क्यू का दायां कहाँ है, क्यू का दायां इधर है, ठीक है, क्यू का दायां टी है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में चेक करते हैं, टी के एकदम दाईं ओर दूसरा, टी के एकदम दाईं ओर दूसरा, टी के दायां, टी का दायां कहाँ जाएगा, टी के दायां इधर जाएगा, टी का दायां, जबकि ये बायां के बाद, टी के एकदम दाईं ओर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पी का स्थान, तो पी यहाँ बैठा है, कि टी का दायां दूसरा कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। फिर आर के एकदम बाईं ओर, आर के एकदम बाईं ओर, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए आर का मुंह यहाँ है, नीचे आएगा तो बायां होने लगेगा, नीचे आर के एकदम बाईं ओर, यानी पी का स्थान कहाँ है, आर के ठीक बाईं ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो हमारा तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथा में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े पहले खिलाड़ी के एकदम बाईं ओर दूसरा खिलाड़ी बैठा है। इसका हम ऑप्शन लिख देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में पहले खिलाड़ी के एकदम दाईं ओर दूसरा खिलाड़ी है। मतलब आर के एकदम ठीक दायां यस है, आर के ठीक दायां यस है, नहीं आर के बायां यस है, यानी ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक। दूसरा है भी टी, यानी भी के ठीक दाएं टी है, तो भी देखिए भी का दायां ऊपर जाएगा, बायां नीचे आएगा, तो बायां, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। भी के ठीक, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन से जोड़े में पहले खिलाड़ी की एकदम दाईं ओर, तो भी के दायां यू है ना, एकदम दाईं ओर होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सी ऑप्शन है टी और क्यू, तो क्वेश्चन में टी के एकदम दाईं ओर, टी के एकदम दाईं ओर, टी का दायां भी है, ये भी गलत हो जाए, टी के दायां भी है ना, टी के एकदम दाईं ओर होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है यू यस, तो यू के ठीक दायां, हाँ यू के ठीक दायां हो जाए, देखिए यू का मुंह यहाँ है तो ऊपर दायां नीचे बायां, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। हम इसका नेक्स्ट यानी पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन पहला दे, पी के बाईं ओर दूसरा आर है, तो पी के बाईं ओर दूसरा आर है, मतलब सत्य नहीं है, ये तो सत्य है ना, पी के बाईं ओर दूसरा आर है, तो यानी ये तो सही हो गया, हमको असत्य ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यू के दाईं ओर दूसरा टी है, यू के दाईं ओर दूसरा टी है, यू के दाईं ओर दूसरा टी है, तो यू के दायां इधर न जा रहा है, यू के दाईं ओर दूसरा टी है, नहीं ये गलत है, यही वाला हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमको गलत ढूंढना था। सी वाला देख रहे हैं, यस एवं पी के पड़ोस में आर है, यस एवं पी के पड़ोस में आर है, हाँ ये भी सही है, हमको सही वाला नहीं चाहिए था, हमको गलत वाला चाहिए था। और उसके बाद डी वाला ऑप्शन है भी के पड़ोस में क्यू है, हाँ भी के पड़ोस में क्यू है, भी के पड़ोस में क्यू है, ये भी नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भी के पड़ोस में क्यू नहीं है, भी के पड़ोस में क्यू नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, ये सत्य है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन कि भी के पड़ोस में क्यू नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि भी के पड़ोस तो टी और यू है, भी का पड़ोस तो आई नहीं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमको असत्य ढूंढना था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यू के दाईं ओर दूसरा टी है, तो यू के दाईं ओर दूसरा, यू के दायां, यू का दायां ऊपर जाएगा तो आर हो जाएगा, यू के दायां दूसरी ओर टी है, तो बिल्कुल नहीं, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब हमको गलत ढूंढना था, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्वेश्चन बी वाला क्या बोल रहा है, बी वाला कह रहा है कि यू के दाएं और दूसरा टी है, यू के दायां ऊपर है ना, आर आएगा ना, यू के दायां टी है, ये तो बायां है ना, इसलिए गलत हो जाएगा, और हमको गलत वाला ही ढूंढना था, ठीक है। अब लास्ट इसका क्वेश्चन है, यानी छठा देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह जोड़ा है जिसके खिलाड़ी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। कौन सा जोड़ा है जो एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, यानी ये पहला ऑप्शन टी है, दूसरा टी यू है, और तीसरा ऑप्शन है पी क्यू है, और चौथा ऑप्शन है आर टी, अगल बगल बैठे हैं। तो आर पी अगल बगल, देखिए टी और पी की बात कर लेते हैं, टी पी आपस में बैठे हैं, टी पी नहीं, बिल्कुल नहीं। टी यू देख लेते हैं, टी यू है ना, हाँ टी यू है, टी भी नहीं, टी यू, तो टी यू देखिए आपस में अगल बगल बैठे हैं ना, टी यू, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, और टी यू ऑप्शन बी है, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पी क्यू, तो पी क्यू ऑप्शन नंबर पी क्यू भी दिया है, एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, तो टी यू, अच्छा सॉरी टी यू है ना, तो टी तो ये यू यहाँ है ना, ये तो भी है, यानी ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। टी यू की बात कर रहा है, ये भी है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पी क्यू, देखिए पी क्यू आपस में बैठे हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। आर टी, आर और टी तो यहाँ है, यानी ये भी आपस में नहीं बैठे, यानी ये वाला हमारा पी क्यू सही हो जाएगा। कैसे समझिए फिर से, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा है जो आपस में अगल बगल बैठे हैं, तो टी पी अगल बगल तो है नहीं, एक दूसरे का डिफरेंट हो गया। टी
यू यहाँ, ये भी अगल बगल नहीं बैठे हैं, यहाँ भी क्लियर हो गया। फिर कह रहा है पी क्यू, देखिए पी क्यू आपस में बैठे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। हम इसी का सेकेंड पार्ट, मतलब ये थर्ड पार्ट था, तो फोर्थ पार्ट लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।